टाइप्स के। एक टाइप होती है जेल, एक होती है क्रीम। अब क्रीम के बारे में बताना मेरा ख्याल है बहुत आसान है। क्रीम वाला फेस वॉश वो होता है जो आपको मार्केट से गार्नियर का मिलता है, पॉन्ड्स का मिलता है, इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ के जो फेस वॉश हैं वो जेल की फॉर्म में होते हैं, कुछ क्लियर होते हैं, किसी का ग्रीन कलर होता है एलोवेरा नीम वगैरह को शो करने के लिए, और किसी का रंग कोई और होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रीमी फेस वॉश की। अब क्रीमी फेस वॉश क्या होता है? ये वाइट कलर की थिक सी पेस्ट होती है, जिस तरह शेविंग क्रीम होती है या जिस तरह टूथपेस्ट होती है उसी तरह का, या समटाइम्स उससे गाढ़ी पेस्ट होती है। ये बेसिकली साबुन होता है। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि साबुन कैसे होता है। जिस तरह साबुन एक प्रॉपर सपूनिफिकेशन का एक मरहला होता है, उससे गुजरता है फिर साबुन बनता है, इसी तरह ये जो क्रीमी फेस वॉश है, वाइट कलर की थिक क्रीम होती है, इसकी भी प्रॉपर सपूनिफिकेशन होती है, फिर जाके ये फेस वॉश तैयार होता है। तो अगर आप ये समझें कि ये फेस वॉश है ये साबुन से मुख्तलिफ है, तो ये साबुन से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं। और मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को पता है कि पीएच क्या होती है, तो इसकी पीएच हूबहू साबुन जितनी होती है। अगर इसकी पीएच साबुन से कम होगी, यानी इसे अगर हम एसिडिक करें या न्यूट्रल करें, तो इसमें झाग ही नहीं बनेगा और ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ फ़ेस वॉश की टाइप्स बनाई हुई हैं क्रीमी फ़ेस वॉश के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने एक्नी के लिए बनाया हुआ है, तो जो एक्नी के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें नीम है, एलोवेरा है, तो जितनी इसकी पीएच होती है 7 से लेकर 9 तक, वहाँ तक तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट काम ही नहीं करेगा और ना ही नीम का एक्सट्रैक्ट उस पीएच में काम करता है। इसके अलावा अगर किसी ने सैलिसिलिक एसिड ऐड किया हुआ है इस क्रीमी फेस वॉश में, जो साबुन होता है बेसिकली, तो इतनी हाई पीएच पे जो अल्कलाइन पीएच है वहाँ पे भी सैलिसिलिक एसिड काम नहीं करेगा। तो हो सकता है कुछ फार्मूलेशंस थोड़ा बहुत आपको कुछ फ़ायदा दें, कुछ रिजल्ट्स दें, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मेरी टेस्टिंग के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि मैं खुद ये प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो जो क्रीमी फेस वॉश जो क्रीम की तरह होते हैं, बेसिकली वो साबुन होते हैं, वो ये क्लेम करें कि वो एक्नी के लिए अच्छे हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ये जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स हैं। और जहाँ तक ग्लो लेके आने की बात है, तो ऑब्वियसली जब आप फेस वॉश करते हैं कोई भी साबुन से, किसी भी चीज़ से, तो टेम्परेरीली चेहरा धोने के बाद थोड़ा बहुत चेहरे पे ग्लो आ जाता है, तो आपको फील होता है कि जी फेस पे वाइटनिंग आ गई है, लेकिन वो एक टेम्परेरी सा इफ़ेक्ट होता है। इसमें नो डाउट कि जो आपकी स्किन है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। स्किन पे डस्ट होती है समटाइम्स, अगर आप बाहर जाएं तो रोड पे धुआं होता है, गाड़ियों का कार्बन होता है, डस्ट होती है, स्किन की सफाई अच्छी हो जाती है। लेकिन जो क्रीमी फेस वॉश है ये स्किन की वैसे सफाई नहीं करता जिस तरह जेल फेस वॉश करता है। उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। इसके साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किन टाइप्स क्रीमी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिनको एक्नी है वो ये क्रीमी फेस वॉश साबुन की तरह जो वाइट क्रीम होती है ये इस्तेमाल ना करें, और जिनकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है वो भी ये क्रीमी फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनकी स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है और मुख्तलिफ मसले मसाइल हो सकते हैं। लिहाजा जो नॉर्मल स्किन टाइप्स हैं, जिनकी स्किन पे कुछ केमिकल्स के इतने असरात नहीं होते, वो इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल फेस वॉश पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मार्केट में इतनी फ़ेक प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, इतनी फ़ेक प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जेल फेस वॉश, जिनमें इंडियन फेस वॉश है हिमालय और इस तरह के मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनकी इतनी परफेक्ट और ऑथेंटिक कॉपीज़ होती हैं कि मैं खुद नहीं जज कर पाता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। मैं ये समझता हूँ कि जो जेल बेस्ड फेस वॉश हैं, जो जेल की तरह होते हैं, समटाइम जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एलोवेरा वाला ग्रीन होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उन्हें मैं क्रीम से बेहतर समझता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी हम पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी पीएच उतनी हाई नहीं होती जितनी हाई क्रीमी फेस वॉश की होती है। उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिस तरह एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट है, एक्नी के लिए फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड है, और मुख्तलिफ जो वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको फेस पे इंस्टेंटली ग्लो लेके आते हैं, वो इस पीएच रेंज पे अपना काम करते हैं। तो उसके साथ साथ जो फेस की क्लेंजिंग है वो क्रीमी फेस वॉश की निस्बत जेल फेस वॉश से बहुत अच्छी होती है। नंबर 1 उसमें ये है कि इसमें सरफेक्टेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली स्किन पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो जेल वाले फेस वॉश हैं उनमें
सल्फेट्स होते हैं, कुछ कंपनी सल्फेट्स इस्तेमाल नहीं करती, जिनमें होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, तो स्किन पे ऐसा कोई वो मसला मसाइल नहीं करने वाले। तो जेल फेस वॉश से स्किन की क्लेंजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप जेल फेस वॉश दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपको क्लेंजिंग जो सेपरेटली क्लेंजर होता है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अब इन दोनों फेस वॉशेस के बारे में मैं एक ख़ास बात करना चाह रहा हूँ। तफसीलात तो बहुत लंबी है लेकिन वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो वो ख़ास बात ये है कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान सी मिसालें दे रहा हूँ एक्ने की या फेस पे ग्लो लेके आने के मुतल्लिक। तो जितने भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स या जो चीज़ें ये काम करती हैं उन्हें स्किन पे लगा रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें अगर हम क्रीम में डालते हैं वो स्किन पे लगी रहती है 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर ये चीज़ें अपना काम सही से करती हैं। फेस वॉश हम करते हैं मे बी 20 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, ज़्यादा अगर हम मलना शुरू कर दें तो 1 मिनट के बाद हम फेस वॉश कर लेंगे। तो 1 मिनट के दौरान ये चीज़ें वो काम नहीं कर सकती बनिस्बत अगर हम मुवाजना करें, कंपैरिजन करें या मुकाबला करें, ये चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए क्रीम की तरह, सीरम की तरह फेस पे लगी रहें, फिर ये चीज़ें अपना असर दिखाती हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक्ने के लिए फ़ेस वॉश है सैलिसिलिक एसिड वाला, जो कि मैंने खुद तैयार किया था और अब भी बना रहा हूँ, बहुत अच्छा है। तो वो कुछ ना कुछ अपने रिज़ल्ट्स देता है। सुबह शाम अगर मतलब वो उससे फ़ेस वॉश करें, रिज़ल्ट्स उसके वाज़ेह रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम वो चीज़ अगर सैलिसिलिक एसिड है तो उसको सीरम में ऐड करें, क्रीम में ऐड करें। जितना टाइम वो चीज़ स्किन पे लगी रहेगी उसके बेनिफिट्स उतने ज़्यादा बढ़